Hi, this is Nikita Sagar and you are watching my channel Nikita Nursing Classes। आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है निमोनिया। आज की हमारी डिसीज़ है निमोनिया। हम निमोनिया के बारे में जानेंगे एक्चुअली में निमोनिया होता क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। और अगर आपको निमोनिया होता है तो आप किस तरीके से पता करेंगे, उस चीज़ के हम कुछ बेसिक नॉर्मल सिम्टम्स बताएंगे जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको निमोनिया है या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम टॉपिक के नाम नोट डाउन कर दिया। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। निमोनिया होता क्या है उसका परिचय बताते हैं। सबसे पहले तो निमोनिया एक लंग्स का इन्फेक्शन होता है जिसमें किसी बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या फंगस का इन्फेक्शन लंग्स में हो जाने के कारण काफ़ी सारा बलगम बढ़ना शुरू हो जाता है। उस बलगम का काफ़ी हाई मोर्टेलिटी रेट होता है। वो कभी कभी लंग्स निमोनिया से किसी बच्चों की, काफ़ी सारे लोगों की, बुजुर्गों की डेथ भी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है निमोनिया डिसीज़ है जो उन लोगों में ज़्यादा पाई गई है, जैसे 15 ईयर्स के जो बच्चे, उनसे कम उम्र के बच्चों को निमोनिया ज़्यादातर देखा गया है। और 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें निमोनिया ज़्यादा देखा गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों में होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। निमोनिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। अब जानेंगे बेसिक साइन एंड सिम्टम्स। इसमें कुछ किस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, खांसी आना, छाती में दर्द होना, खांसी के साथ खून आना, पीले कलर का बलगम बनना और साथ ही साथ आपको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। साइन एंड सिम्टम एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट पेन, कफ विथ ब्लड, कफ और सांस लेने में तकलीफ। अब जानेंगे अगर आपको एक लंग्स में निमोनिया का इन्फेक्शन हुआ है और धीरे धीरे वो अगर दूसरे लंग्स में भी फैल चुका है उसका इन्फेक्शन, तो आपको कभी कभी इतना ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होगी। अगर दोनों लंग्स में ये फैल चुका है निमोनिया तो आपको कभी कभी वेंटिलेटर पे भी जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी अगर आपका जो निमोनिया है वो आपके बीपी को इफ़ेक्ट करने लगा है या फिर इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया है तो आपके बीपी फॉल डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब जानेंगे कि अगर आपको निमोनिया होता है तो बेसिक किस टाइप के सिम्टम ज़्यादा देखे जाते हैं। अगर हमें निमोनिया है तो सबसे पहले देखा जाएगा खांसी, खांसी के साथ ब्लड आना, पीले कलर का बलगम का ज़्यादा इकट्ठा होना, पीले कलर का बलगम आता है और खांसी के साथ खून आना, चक्कर आना, उल्टी आना, दस्त मीन्स लूज मोशन होना। ये सब बेसिक सिम्टम्स हैं। अगर आपको ये सब सिम्टम्स दिखाई देने लगे हैं या फिर दिखाई पड़ रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए और डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, क्योंकि आप डॉक्टर पर नहीं जाएंगे तो आप सिर्फ पता कर चुके हैं कि हमें ये हो सकता है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो नॉर्मली सबसे पहले आप एक्सरा कराएंगे। एक्सरा में अगर आपको निमोनिया निकलता है तो आपको ITD, OPD और ICU इन सब उसमें एडमिट होने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको इस टाइप के कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप प्लीज़ डॉक्टर पे चेक कराइए एंड ट्रीटमेंट लीजिए। बेसिकली आज आपको समझ में आ गया होगा। अगर और निमोनिया का जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं शुरू के 7 दिन में। अगर तब तक ठीक होता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर
नेक्स्ट मेडिसिन देते। पहले हम एंटीबायोटिक ही देते हैं निमोनिया के लिए, क्योंकि एक वो लंग से जुड़ा हुआ इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगस इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स ही देंगे। निमोनिया आपको समझ ही आ गया होगा, लंग से जुड़ा हुआ इन्फेक्शन है जिसमें आदमी को सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होना शुरू हो जाती है अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स में हो जाए। इसमें काफ़ी सारा बलगम बनना शुरू हो जाता है येलो रंग का, और इसमें हाई मोटिलिटी रेट इसकी बलगम की जो रेट है वो काफ़ी हाई मोटिलिटी होती है। और इस समान देखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम 15 ईयर से 50 ईयर के जो ज़्यादा के लोग हैं और 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर निमोनिया पाया जाता है।